स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर एंड एक वर्षीय ट्रेड की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें आज ये पार्ट 7 है। इससे पहले पार्ट 6 तक हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 7 में जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं या कुछ टॉपिक ऐसे हैं किसी चैप्टर के, वो आपके निमी के थ्रू नए सिलेबस में हटाए जा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ सारे क्वेश्चंस आपके इसलिए करवा रहे हैं कि आपको सिर्फ ITI पास करने के पर्पज़ से कोई चीज़ नहीं स्टडी करनी। आपको आने वाले टाइम में और भी एग्ज़ाम्स देने होंगे, तो आपके ये बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आप उन चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। एंड ये सारे क्वेश्चन आप देख के रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप ITI का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन आने वाले वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, तो वो कहीं से भी आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अभी पीछे के पार्ट 6 तक 1 से 6 तक आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, उनको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के भी टोटल 11 पार्ट हैं, उन्हें भी आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले हर वीडियो की तरह आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है जो एक बोनस क्वेश्चन हम आपके लिए हमेशा रखते हैं प्रीवियस पार्ट से, एंड उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाता है और आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा इंगेज भी हो पाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करेगा। एंड लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं, अब 105 से स्टार्ट करेंगे। अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन में आपकी सारी वर्कशॉप कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी फर्स्ट ईयर की। यहाँ पे है 105 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी है, जनरेटर है, हीटर है या आयरन बॉक्स है। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर में हम लोग डीजल या पेट्रोल से उसे ऑपरेट करते हैं एंड उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरेटर आपका क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का उपकरण। एंड जस्ट इसका उल्टा आपका जो मोटर होता है वो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का इक्विपमेंट या उपकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 106, व्हिच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन में कई बार पूछा गया है। धारा यानी करंट की इकाई क्या है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, एंड पावर यानी शक्ति की वाट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की इकाई क्या है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो प्रतिरोध की इकाई आपकी क्या होती है, ओम होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। कुछ इस तरह का इसका सिंबल हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, व्हाट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो ये कोई चालक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, करंट यानी धारा कहते हैं। इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। अगला है क्वेश्चन, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पदार्थ का कौन सा गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। करंट यानी धारा, वोल्टेज यानी वोल्टेज, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, या EMF यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। या तो कौन सा है जो पदार्थ में क्या करता है, विद्युत धारा के बहने का प्रतिरोध करता है, ठीक है, या विरोध करता है, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अगला है क्वेश्चन, व्हिच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। इसमें से कौन सा बहुत अच्छा चालक है। ये भी क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। पिछली बार ये कई बार पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपर, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, कॉपर यानी तांबा एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। मैक्सिमम आप देखते होंगे जो वायर्स होते हैं बिजली के और सबके, उसमें आप कॉपर वायर मैक्सिमम देखते होंगे, या एल्युमिनियम वायर देखते होंगे जो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मिनरल इंसुलेटर। इसमें से कौन सा खनिज क्या है, एक इंसुलेटर है। ग्लास यानी कांच, क्वार्ट्ज, माइका या पोर्सिलिन। तो जो माइका है आपकी, ये आपकी इंसुलेटर होती है। ये एक ऐसा खनिज है जो क्या है, इंसुलेटर है यानी कुचालक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms, 9 ohms एंड 5 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज। यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़े जाएं तो क्या होगा। जब आप प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ते हैं तो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जो भी आपके जितने प्रतिरोध हों वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9
प्लस 3 प्लस 5, 9 3 12 और 5 कितने हो गए 17 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, कुल प्रतिरोध 17 ओम हो जाएगा उस सीरीज में सर्किट का। क्वेश्चन नंबर 113 है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 4 हैं, तो R इज इक्वल टू होता है, ठीक है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये होता है यहाँ पे फार्मूला। 1/R1 1/4 हो गया, 1/R2 1/6 हो गया, 6 चौक 24 एंड ऊपर आ गया आपका 6 4 10। ठीक, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप जस्ट उल्टा कर देंगे, 24/10, तो कितना आ गया 2.4 ओम। ठीक है, R का मान कितना आ गया 2.4 ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स 6 ohms and 8 ohms are respectively are connected in parallel। यदि 4, 6 और 8 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में हम जोड़ दें तो क्या होगा, सेम वही फार्मूला आप यहाँ भी लगाइए, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ 3 प्रतिरोध हैं, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप, 1/4 1/6 1/8 आपने कर लिया, इनका आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 24। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया 4 6 जा 24, 6 चौक 24, यहाँ 4, 8 3 24, 3, 6 4 10 3, 13/24 आपका मान आ गया। तो आर का मान कितना हो जाएगा 24/13, क्योंकि ये किसका मान है 1/R का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी 24/13 ओम। नेक्स्ट है 115, which is the same in series connection of resistors in a circuit। सर्किट में प्रतिरोधों के श्रृंखला कनेक्शन में कौन सा समान रहता है, करंट यानी धारा, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या पावर यानी शक्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा करंट। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए करंट। अगला क्वेश्चन है, which law states that at constant temperature the current passing through a closed circuit is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance। कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर एक बंद सर्किट से गुजरने वाली धारा संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप सब समझ गए होंगे कौन सा नियम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे फेमस लॉ ओम का नियम, इसी हम क्या कहते हैं ओम का नियम कहते हैं। जो इसमें जो बहने वाली धारा है वो क्या होती है आई, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, V इज इक्वल टू आई आर, या I इज इक्वल टू क्या बन जाता है V/R। इसी में हम क्या कहते हैं I इज इक्वल टू V/R, यानी V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है धारा। क्वेश्चन नंबर 117 है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, व्हाट द रेजिस्टेंस। इसमें आपको प्रतिरोध निकालना है, धारा का मान है 11.5 एंड वोल्टेज का मान है 380। ठीक है, दो चीज़ें आपको यहाँ पता है, करंट पता है एंड वोल्टेज पता है, तो आपको प्रतिरोध का मान निकालना है। अभी अभी हम लोगों ने देखा V इज इक्वल टू आई आर होता है, या R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I। V कितना है 380, I कितना है 11.5। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आप यहाँ पा जाएंगे आंसर 33 ओम। कितना मिल जाएगा 33 ओम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करंट। यहाँ आपको अभी करंट निकालना है, कितना होगा, R दिया है V दिया है, सेम उसी फार्मूले पे V/IR होता है। एक फार्मूला कोई याद कर लीजिए, आप उसी से पक्षांतर कर करके निकालते रहेंगे। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, V का मान कितना है 220, R का मान कितना 50, तो I बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पे 5 चौक 20, 2 22 और 5 चौक 20, 4.4 ओम एम्पियर यहाँ पे आपकी धारा हो जाएगी। कितनी 4.4 एम्पियर। नेक्स्ट है 119, आपका यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, फिर से वही V/I/R। I का मान कितना है 0.44, R का मान कितना है 250। ठीक है, कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 110 वोल्ट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आएगा 110 वोल्ट। 120, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ओम का नियम क्या था, I इज
प्रोपोर्शनल टू V अपान R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? V के। इन्वर्सली किसके है? R के। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 121, व्हाट इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस इफ अ 6 वोल्ट बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। यदि 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर की धारा खींचता है तो फिलामेंट प्रतिरोध कितना है? V दिया आपको 6 वोल्ट, I दिया है 0.5, प्रतिरोध निकालना है। R इज इक्वल टू V अपान I, 6 अपान 0.5 कितना आ गया? 12। 60 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 ओम आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 122 है, हाउ मच वाट सेकेंड इन 1 वाट आवर। 1 वाट आवर में कितने वाट सेकेंड होंगे? देखिए वैसे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। 1 वाट आवर में कितने वाट सेकेंड होंगे? तो 1 वाट आवर है, आवर को आपको सिंपली सेकंड में बदलना है। 1 वाट इंटू आवर को सेकंड में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड कितना हो गया? 3600 वाट सेकंड आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना हो गया? 3600 वाट सेकंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पावर इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट कॉजेज अ करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। यदि 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? 1 वाट, 1 किलोवाट, 1 हॉर्स पावर या 1 किलोवाट आवर। तो शक्ति यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1 वाट की, ठीक है। P बराबर VI से, या ऐसे आप निकालेंगे 1 इंटू 1 कितनी हो जाएगी? 1 वाट। 1 वाट की डिफिनीशन भी यही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड एट 200 वोल्ट। यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर है 200 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा खींचता है तो ये कितनी बिजली की खपत करेगा? यहाँ पे आपको उसकी पावर निकालनी, जो उसकी पावर होगी वही बिजली की खपत होगी। तो P बराबर एक फार्मूला होता है V इंटू आई, या इसी को यहाँ V बराबर IR होता है तो इसी को हम I स्क्वायर R भी लिखते हैं। V का मान है 200 वोल्ट, I का मान है 10 एम्पियर। 200 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 2000 वाट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? 2000 वाट बिजली की खपत करेगा वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 500 वाट। यदि विद्युत आयरन का प्रतिरोध निकालना है आपको, यदि आयरन की रेटिंग कितनी? 220 वोल्ट और 500 वाट। आपको एक फार्मूला पता है P बराबर VI, ठीक है। यहाँ पे आपको P पता है, V पता है, I आपको नहीं पता, एंड निकालना आपको क्या है? R निकालना है। तो इसके दो तरीके, एक तो आप I निकाल लीजिए, फिर V बराबर IR से R बराबर V अपान I कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो वही कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका 500 बराबर 220 गुणे I का मान अगर आप निकालेंगे कितना आ जाएगा? 500 बटे 220, या इसको हम लिख सकते हैं 25 बटे 11, 2 से काट देंगे इसको, ठीक है। I आ गया 25 बटे 11। अब R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान I। V कितना है? 220, I का मान 25 बटे 11, तो ये 25 हुआ, 11 आ गया आपका ऊपर, ठीक। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा 96.8 ओम आ जाएगा। आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको। अगला है क्वेश्चन 126, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द इमर्सन हीटर। इमर्सन हीटर का वोल्टेज कितना है? यहाँ पे P आपको दिया है एंड I आपको दिया है। फिर से वही सिंपल सा फार्मूला आप लगाइए, P इक्वल टू V इंटू आई। देखिए कितने सिंपल फार्मूले, लेकिन कितने सवाल बन रहे हैं इस पर, ठीक है। 500 B आपको निकालना है, I दिया है 2.27, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 बटे 2.27, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 220.3 वोल्ट। जैसे उसको आप डिवाइड करेंगे 500 को 2.27 से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 220.3 वोल्ट्स। नेक्स्ट है, व्हिच लॉ स्टेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में कौन सा लॉ बताता है यहाँ पे? ओम्स लॉ, हुक्स लॉ, लेंज लॉ या फैराडेज लॉ। तो जो फैराडे का नियम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है। इनका स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर है।
128 व्हाट द फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। प्रेरित ईएमएफ का सूत्र बताना है, फार्मूला बताना है। बी स्क्वायर एल साइन थीटा वोल्ट्स, यहाँ साइन थीटा रहेगा, बी एल साइन थीटा वोल्ट, वी एल वी साइन थीटा वोल्ट्स या बी स्क्वायर वी साइन थीटा। तो यहाँ पे बी एल वी साइन थीटा आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 129 है व्हाट डज ईएमएफ स्टैंड फॉर। ईएमएफ का अर्थ आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमेटेड फोर्स। राइट आंसर है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यहाँ एग्जाम्पल कौन सा है? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या रेफ्रिजरेटर। तो जो ट्रांसफार्मर है ये आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जाम्पल है। 131 है विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? मोटर, जनरेटर, कार या मोटर बाइक। तो जो आपका जनरेटर है ये आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जाम्पल है। 132 है विच इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? वोल्ट्स, ओम, वाट या एम्पियर। तो यहाँ पे जो वाट है आपका ये आपका विद्युत शक्ति की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 133 है आपका व्हाट इज द करंट फ्लो इन द बल्ब। P इक्वल टू 550 वाट है, R बराबर 22 ओम है। तो आपको करंट का मान निकालना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा P इक्वल टू V इंटू आई। एक ओम के नियम से क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। इस आई आर का मान अगर यहाँ रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो गया? P अपान आर। P का मान कितना है? 550। आर का मान कितना है? 22। 22 दूना 44, 11 55, ठीक है, 110, 22 पंचे 110। तो आई स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो आई का मान कितना हो गया? 5 एम्पियर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया 5 एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134 व्हाट द पावर रिक्वायर्ड। आई इज इक्वल टू 0.455 एम्पियर, आर इज इक्वल टू 484 एम्पियर। यदि आई इतना है, आर इतना है तो शक्ति की आवश्यकता कितनी है? सेम वही फार्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यहाँ पर आप लगा दीजिए। आई स्क्वायर मतलब हो गया 0.455 इंटू 0.455, आर का मान हो गया 484, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आप पाएंगे आएगा 100.2 वाट्स, ठीक। ये हो जाएगी आपके यहाँ पे पावर कितनी हो गई? 100.2 वाट्स। 135 है व्हाट द रेटेड पावर इफ़ एन एडजस्टेबल रजिस्टर वियर्स द फॉलोइंग लेबल। एक एडजस्टेबल रजिस्टर है उसके ऊपर ये लेबल है तो आपको रेटेड शक्ति निकालनी है। तो रेटेड शक्ति क्या होती है? P इज इक्वल टू अभी हम लोग पढ़ रहे थे आई स्क्वायर आर। आई का मान कितना है? 0.08, फिर से सॉरी 0.08, हाँ 0.08 इंटू आर का मान कितना? 1.5 किलो ओम है। तो 1.5 किलो ओम का मतलब 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। अभी कितना आ जाएगा? 8 हटाई, ये हो गया 64 और 2 2 4, ये डेसिमल में है इसलिए नीचे क्या हो जाएगा? 10,000 गुणे 1.5 इंटू 1000 करें कितना आया? 1500। अभी हो गया आपका 64 गुणे 1500 बटे 10,000, ठीक। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, आपका आ जाएगा 960 बटे 100, कितना आ गया? 9.6 वाट। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9.6 वाट। हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू एल्यूमिनेट अ 40 वाट फ्लोरेसेंट लैम्प दैट ड्राज अ करंट ऑफ 0.10 एम्पियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.10 एम्पियर की धारा खींचने वाले 40 वाट के फ्लोरेसेंट लैम्प को रोशन करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी? P आपको दिया है, P बराबर V इंटू आई। P कितना है आपका? 40 वाट। V आपको नहीं पता, I है 0.10। तो V इक्वल टू क्या हो गया? 40 बटे 0.10, डेसिमल हट गया, कितना आ गया? 400 वोल्ट्स। यहाँ पे वोल्टेज कितना आ गया आपका? 400, ठीक। ये सारे क्वेश्चन थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर अ 100 वाट बल्ब टू कंज्यूम 1 kWh यानी किलो वाट आवर एनर्जी। 100 वाट के एक बल्ब को 1 किलोवाट ऊर्जा की खपत में कितने घंटे का समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ आपको ऐसे निकालना है कि सबसे पहले जो 100 वाट का बल्ब है 1 घंटे में कितना लेगा? 100 वाट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे
इसको ऐसे आप लगा सकते हैं कि 100 वाट उसको खर्च करने में कितना लग रहा है, कंज्यूम करने में 1 आवर, तो 1 वाट कंज्यूम करने में कितना लगेगा 1/100 आवर, ठीक है। तो 1000 वाट कंज्यूम करने में यानी 1 किलोवाट कंज्यूम करने में कितना टाइम लगेगा, 1/100 गुणे 1000 आवर्स, कितना आ गया 10 आवर्स। आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 10 घंटे में वो 1000 वाट यानी 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। आ गया अब आपका बारी क्वेश्चन आंसर, जो आपके लिए बोनस हमने रखा है। व्हाट द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का आपको मान बताना है, कितना होता है 4, 3, 2 या 1। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर हिट कीजिएगा। थैंक यू।